श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुबर विमल यश जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम। श्रोताओं, रामचरितमानस के पाठ में आपका स्वागत है। आज बाल कांड के दोहा नंबर 103 से पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारु। बरने तुलसीदास किम अति मति मंद गवार। गिरजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते। शंभु चरित सुन सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नैनन नीरु रोमावल ठाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कहा, सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन वानी। दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। स्यो पद कमल जे नहीं रति नाही। राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल वेश नाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण नेहु। स्यो सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अघ तजी सती सम नारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगे। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित। बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के। रहते समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण शीला। कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला।
सुनु मुनिया जो सगा समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहि सत कोट अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहि पर कृपा करहि जनु पानी, करि उर अजरे न चावहि वाणी। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु विशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तदापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नरे तह सपने हो नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव शाम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तर विलोकी उर अति सुख भयऊ। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ।
निज कर डास नागर पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोभाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीला कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। जय श्री राम। श्रोताओं, आज का पाठ यही है। श्रोताओं, यदि आपको रामचरितमानस का पाठ अच्छा लग रहा है, आप इसे आगे भी सुनना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय शिव शंकर, जय जय सीताराम।